हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी एलके मेहता पॉलीमर्स लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ओके सा आईपीओ मुझे देखने को मिलने वाला है। बट आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, किस तरीके से बनेगी सभी आईपीओस की रैंकिंग, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट इस कंपनी में हमें काफी ज्यादा इस वर्ष वाले पॉइंट देखने को मिले जिसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर, STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के साथ आईपीओ से रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट। कंपनी आल्सो इन्वॉल्व होने वाली है इन ट्रेडिंग एंड रीप्रोसेसिंग बेसिक रॉ मटेरियल जैसे कि पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीइथिलीन ग्रैन्युल्स फॉर वेरियस कस्टमर। कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है वो अंडर द ब्रांड नेम सुपर पैक के नाम से सेल करती है। अब अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है रॉब्स, वाइन्स एंड ग्रैनुअल्स। एज ऑन 25 जनवरी 2025 कंपनी के पास 21 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम वाइज अच्छा काम होने वाला है, सेगमेंट अच्छा होने वाला है। बट अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो कंपनी का मेजरली रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से। आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 78% का रेवेन्यू हमें जनरेट होते हुए देखने को मिला है 2024 में। तो ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो उसका इंपैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली कंपनी की मेजरली सेल होती है टॉप 5 स्टेट्स में, जो होने वाली है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड राजस्थान में, जहां से ये ऑलमोस्ट 94% के करीब का 30 जून 2024 तक एंड 93% के करीब का 2024 फाइनेंशियल ईयर में, 95% का 2023 में। और ऐसे में इन स्टेट्स में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है जिनकी वजह से इनकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसका इंपैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम कंपनी के सप्लायर्स की बात करते हैं तो कंपनी के टॉप 10 सप्लायर से ये माल मंगाते हैं ऑलमोस्ट 90% के करीब का। और ऐसे में किसी भी सप्लायर के साथ इनकी तू मैं होती है तो उसका इंपैक्ट भी हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 13 फेब को, क्लोज होगा 17 फेब को, अलॉटमेंट 18 फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 19 फेब से, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इस अलॉटेड 20 फेब को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 21 फेब की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस 71 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। क्योंकि ये फिक्स्ड प्राइस इशू होने वाला है तो वहां पर क्वालिफाइड का पोर्शन नहीं रहेगा, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हमें क्वालिफाइड की तरफ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लोड साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 7.38 करोड़ का, जो पूरा का पूरा रहेगा फ्रेश इशू। काफी छोटे साइज का आईपीओ होने वाला है, और जनरली छोटे आईपीओ किसी भी साइड का धमाका ज्यादा कर जाते हैं, या तो वो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी दे जाते हैं या फिर अच्छा खासा लिस्टिंग लॉस भी दे जाते हैं। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। क्योंकि क्वालिफाइड का पोर्शन इसमें नहीं रहेगा तो वहां पर रिटेल और एचएनई कैटेगरी में दोनों का 50% का पोर्शन रहने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 1600 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,13,600 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,27,200 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो कमलेश मेहता एंड रीना मेहता कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 72.92% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की,
तो टोटल असेट 2022 में थे 8 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते फर्स्ट 3 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 11.87 करोड़ के। हल्की फुल्की ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 11.94 करोड़ का, 2023 में 17 करोड़ का, 2024 में 18.87 करोड़ का एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर में ऑलमोस्ट 12 करोड़ का। यहाँ पर भी हमें डिसेंट ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 0.04 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 0.01 करोड़ का लॉस एंड 2024 में 0.86 करोड़ का प्रॉफिट एंड फर्स्ट 3 क्वार्टर में 0.42 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्थ 3.74 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 0.94 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 6.69 करोड़ की होने वाली है। अगर हम फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले फिगर्स काफी ज्यादा छोटे होने वाले हैं, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हालांकि कंपनी का साइज भी काफी ज्यादा छोटा होने वाला है, तो इस पॉइंट को हमें मानना पड़ेगा। सेकंड, कंपनी के प्रॉफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमें इनकंसिस्टेंसी भी देखने को मिली है, और वहां पर अगर हम 2025 के प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। क्या ये फिगर्स 2024 के फिगर्स को कंपीट कर पाएगी, एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके फाइनेंशियल में यहाँ पर कंपनी के बोलूंगा, बट अगर हम बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 27.26 करोड़ की, आरओई 28% का अच्छा है, आरओसी 16% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.15 का काफी ज्यादा होने वाला है, जो हमारे लिए इस कंपनी का अनदर मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28% की अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.5% का कम है, ईपीएस प्री आईपीओ 3 की, पोस्ट आईपीओ 2 की कम है, पी प्री आईपीओ 23 की, पोस्ट आईपीओ 32 की। फंडामेंटली बेसिस पर अगर हम बात करते तो ठीक ठाक से स्लाइटली पॉजिटिव हम कंपनी के फंडामेंटल्स बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के जीएमपी की, तो वहां पर 40% के करीब का आज के टाइम पर देखने को मिलने वाला है। एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट कंपनी का कोई भी पीयर कंपटीटर नहीं है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर जी आईपीओ हमें काफी ज्यादा महंगा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।